बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के इस फरमान से। और वो लोग जो शुक्रगुज़ार हैं उनको हम जल्द ही उनका अजर अता करेंगे। ऐसे लोग जिनकी तालीम प्राइमरी है और मिडल है और वो लोग नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, जिनमें नायब कासद, चौकीदार, बुलावी और इस तरह की डिफरेंट पोस्ट जो हैं वो शामिल हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन नौकरियों का ऐलान कर दिया है और इनको अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 23 जनवरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी फ़ीस जो है वो आपको डिपॉज़िट नहीं करवानी पड़ेगी, कोई फ़ीस जमा नहीं करवानी पड़ेगी। ये इसका इश्तिहार है, ये मैं आपको दिखा दूं। तो अभी हम इस इश्तिहार को जो है वो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स है इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि किस तरह आप लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट देख लें। सबसे पहले जो है वो डिस्पैच राइडर की जो है वो पोस्ट है। डिस्पैच राइडर के बाद नायब कासिद, फराश, माली, चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड के लिए पोस्ट दी गई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में देखें तो डिस्पैच राइडर के लिए 3 पोस्ट हैं, नायब कासिद के लिए 6 हैं, फराश के लिए 1 है, माली के लिए 2, चौकीदार के लिए 3 और सिक्योरिटी गार्ड के लिए सिर्फ 1 असामी जो है वो खाली है। और इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस हमें चाहिए उसको अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। डिस्पैच राइडर के लिए मिडिल पास होना ज़रूरी है और आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग राइडर हैं तो उसके लिए आपको जो है वो ड्राइविंग करनी पड़ेगी और इसके लिए लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, मोटरसाइकिल का। ठीक है। एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल के लिए डिस्पैच राइडर के लिए, नायब कासिद के लिए, फराश, तीनों के लिए जो है वो यही एज लिमिट है, 18 साल से लेके 25 साल तक। नायब कासिद जो है वो प्राइमरी पास, फराश भी प्राइमरी पास ही चाहिए। उसके बाद जो माली है इसके लिए प्राइमरी पास होना चाहिए और 10 सालों का जो है वो नर्सरी में एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। एज लिमिट इसके लिए काफ़ी है, 18 से लेके 45 साल तक के जो लोग हैं वो माली की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर चौकीदार देखें तो इसके लिए भी प्राइमरी ही तालीम चाहिए और एज लिमिट इसके लिए 21 से लेके 28 साल तक है और नंबर ऑफ़ पोस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, इसके लिए 3 हैं। सिक्योरिटी गार्ड का अगर हम देखें तो ये एक फ़ौजी को उन्हें चाहिए, एक्स सर्विस मैन हम कहते हैं इसको, ठीक है। और ये होना फ़ौजी चाहिए, ये उनकी एक शर्त है यहाँ पे। विद साउंड हेल्थ, ठीक है। फिज़ीक इसकी और उसकी जो सेहत है वो कह रहे हैं अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अपनी सेहत बनाना जो है वो शुरू कर दें। एज लिमिट जो है वो 25 से लेके 35 साल तक है इसके लिए। और जो नीचे जो है वो लिखा हुआ है जी नायब कासिद की पोस्ट के बारे में, कि ये नायब कासिद की जो एक पोस्ट है ना वो PPSC का जो एम्प्लॉय हैं चिल्ड्रन कोटा में जो आते हैं, कि वो लोग जो PPSC में काम कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एक जो है वो सीट यहाँ पे वो रिज़र्व कर दी गई है। और बाकी जितनी सीट्स हैं यानी कि टोटल 6 पोस्ट थी इसके लिए, एक जो है वो उनके लिए चली गई, बाकी 5 जो है वो ओपन मेरिट को हैं, कोटा में है, आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स देख लें इनका। सबसे पहला ये है, एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन ओनली, ठीक है। आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवानी है। www.ppsc.gop.pk ये PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप लोग ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। हार्ड कॉपी आपने जो है वो नहीं देनी, यानी कि आपने दरख्वास्त लिख कर कहीं भी नहीं देनी, सिर्फ ऑनलाइन आप लोगों ने ये अप्लाई करनी है, ठीक है। और कहते हैं कि जो आपको एज लिमिट अभी मैंने बताई है तो उससे जो है अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन है 5 साल मेल के लिए और 8 साल जो है वो फीमेल्स के लिए। और ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक ही आप लोगों को जो है वो जॉब मिलेगी, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए। अच्छा, उन लोगों की बात कर देते हैं, उन कैंडिडेट्स की बात कर सकते हैं जो कि पहले ही इन सर्विस हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC अपने डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि उसको अपनी जो अथॉरिटी है उनके साइन के साथ आपको हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो डे आप एप्लीकेशन आप जमा करवा देंगे, फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी और जो डेट है इंटरव्यू की वो आपको SMS और ईमेल के ज़रिए
लिए जो है वो बताई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसीलिए अपना वैलिड एक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दें, ताकि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपको वो इन टाइम जो है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आपने जो है वो इंटरव्यू की अभी बात हो रही है, तो आप इंटरव्यू के दौरान लेके जाएंगे अपना ओरिजिनल CNIC, अपना डोमिसाइल, अपना प्राइमरी, मिडल या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। जहाँ पे ड्राइविंग के लाइसेंस की बात हो रही है, ठीक है, डिस्पैच राइडर की पोस्ट के लिए आप लोग वो लेकर जाएं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है माली के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो आप ले जाएं। और आपने एक अपनी एक अदर जो है वो फ़ोटो कापी जो है सेट की वो भी लेके जानी है। ठीक है, और ये उन लोगों की बात हो रही है जिनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है, तो अगर इन केस के आप लोग हाफिज़ कुरान कोई बंदा है तो वो अपना जो है ओरिजिनल हाफिज़ कुरान का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपने साथ लेकर जाना है। उसके बाद है कि आप लोग 9 नंबर पे देखें, कहते हैं कि ये PPSC को ये इख्तियार है कि वो नंबर ऑफ़ पोस्ट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो हर पोस्ट के लिए ही होता है। नंबर 10 पे देख लें कि जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपकी वो कहाँ पे होगी। तो ये PPSC हेड ऑफिस में लाहौर या फिर रीजनल ऑफिस जितने भी हैं PPSC के, यहाँ पर आप लोगों की ये पोस्ट जो है वो होगी। 11 नंबर पे देखें कि टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए कोई भी आपको TADA जो है वो नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की सबमिशन डेट है वो 23 जनवरी 2023 है। तो आप लोग ऐसा करें कि अभी 2-4 दिन ही रह गए हैं। जिसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो लोग जो है वो इसके लिए इसे ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट मैं आपको दोबारा बता दूँ, www.ppsc.gov.pk। एक और न्यूज़ है जी PPSC की तरफ से कि PPSC ने रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की है। ये जो पोस्ट है जी वो है जूनियर क्लर्क की, और ऐसे लोग जिन्होंने 14B/2021 केस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी फॉर उर्दू टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क। तो ये BS 11 था। साहिवाल से जो लोग रिलेट करते हैं, ये पोस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए थी और वही लोग अप्लाई कर सकते थे। तो 18 जनवरी 2023 को PPSC ने वेबसाइट पर इनका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो वो लोग जिन्होंने अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं देखा, PPSC वेबसाइट पर जाएं और अपना रिज़ल्ट जो है वहाँ से चेक कर लें। अब PPSC वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत गलत जो है एंटर करते हैं, जो कि ओपन नहीं होती। अभी आपको स्क्रीन पर इनकी वेबसाइट नज़र आ रही है www.ppsc.gov.pk। तो आप लोग जस्ट ये एक लिंक वहाँ पे लिखेंगे गूगल बार पे, तो आप लोगों के पास PPSC की वेबसाइट अपडेट वहाँ पे ओपन हो जाएगी और आप लोग अपना रिज़ल्ट जो है वहाँ से